हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोनू मिश्रा नोट्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया, दूसरा उपदेश कहाँ दिया और किसे दिया, इन सभी के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो आप सभी वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे ताकि आप सभी को वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए बिना देर की आज के हम वीडियो की ओर चलते हैं। पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था सारनाथ में, जो ऋषिपत्तनम कहा जाता है। और इन्हीं समय को, यानी कि जब इन्होंने पहला उपदेश दिया तो इसी समय को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। ठीक है, और इन समय 5 ब्राह्मण हुआ करता था। कौंडिन्य, वप्पा, भोदिया, मगनामा और अस्ता, ये 5 ब्राह्मण हुआ करते थे जब ये अपना ज्ञान दे रहे थे। ठीक है, सारनाथ में। तब इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपना दूसरा ज्ञान दिया वाराणसी में, यज्ञ श्रेष्ठी का ज्ञान दिया इन्होंने। ठीक है, वाराणसी में ही बौद्ध भिक्षु संघ भी इन्होंने बनाया है ना। और फिर जब इन्होंने वाराणसी में ज्ञान दे दिया तो ये लौट करके वैशाली आ गए बिहार में, और वहाँ बौद्ध भिक्षुणी संघ इन्होंने बनाया। किसके कहने पर? तो आनंद के कहने पर। आनंद कौन था? तो गौतम बुद्ध का शिष्य था। ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने वैशाली में बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की है ना। और इस संघ में सबसे पहले प्रजापति गौतमी अर्थात गौतम बुद्ध की मौसी और अम्रपाली इस संघ से जुड़ी है ना सबसे पहले। और सबसे अधिक उपदेश एवं सबसे अधिक अनुयायी जो कि इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर यानी उत्तर प्रदेश में सुभद्र को दिया था। याद रखेंगे आप सभी कि गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो कुशीनगर में। किसको दिया? तो सुभद्र को दिया था है ना। और इनका जो सर्वाधिक उपदेश है वो पाली भाषा में उपदेश है ना। यानी कि ये जो ज्ञान बांटे हैं ज़्यादातर भाषा इनकी है वो है पाली भाषा में। सर्वाधिक वर्षावास यानी कि सर्वाधिक मतलब कि ये सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिताए हैं? तो श्रावस्ती में। याद रखेंगे आप सभी कि सर्वाधिक वर्षावास अर्थात सबसे ज़्यादा वर्ष कहाँ बिताए इन्होंने? तो श्रावस्ती में। और अंतिम वर्षावास यानी कि इन्होंने अंतिम समय कहाँ बिताया? तो कुशीनगर में इन्होंने अंतिम समय बिताया है। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे हम कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं में 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन है? तो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण है और दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जाता है। ये गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं है ना। अब देखेंगे हम कि अष्टांगिक मार्ग क्या होता है। तो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि अर्थात 4 आर्य में सत्य में विश्वास है ना, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म। सम्यक का मतलब होता है अच्छा है ना। सम्यक का मतलब होता है अच्छा है ना। तो सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी यानी कि सुंदर वाणी, सम्यक यानी कि अच्छा कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये अष्टांगिक मार्ग है। किसके हैं? तो गौतम बुद्ध के हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम कि गौतम बुद्ध के प्रतीक चिन्ह क्या क्या हैं। तो गौतम बुद्ध का प्रतीक चिन्ह जो है, जन्म का समय का जो प्रतीक चिन्ह है वो है कमल और सांड है ना। और गृह त्याग यानी जब ये घर छोड़े तब इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो घोड़ा, यानी कि घोड़ा पर ही ये घूमने निकले थे, तभी उन्होंने 4 दृश्य देखा था। संन्यास, बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति और एक सैया पर पड़ा हुआ है ना मृत व्यक्ति है ना। तो ये इसी समय इनका प्रतीक जो था वो घोड़ा था। इसके बाद गर्भ में इनका प्रतीक था हाथी का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक था पीपल वृक्ष, मृत्यु का प्रतीक पद चिन्ह है ना, मोक्ष निर्वाण और बौद्ध धर्म में शील है ना 10 संख्या इसकी 10 है ना प्रतीक है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा बौद्ध साहित्य है ना। तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया है। कहाँ बताया गया है बौद्ध साहित्य के बारे में? तो त्रिपिटक में है ना। बौद्ध संघ का नियम क्या है और गौतम बुद्ध का उपदेश है ना। यानी कि विनय पिटक में बताया गया है बौद्ध संघ के नियम के बारे में, और सूत्र पिटक में बताया गया है
गौतम बुद्ध के उपदेश के बारे में, यानी कि गौतम बुद्ध ने कहाँ कहाँ उपदेश दिया है, किसे उपदेश दिया है, ये जानकारी किस में है, तो सुत्त पिटक में है। और इनका पहला शिष्य जो है वो है आनंद, है ना। और अभिधम्म पिटक में मोगली शिष्य के बारे में जानकारी दिया गया है। सुत्त पिटक में गाय को अनंदा, वनंदा, सुखदा कहा गया। याद रखेंगे आप सभी कि सुत्त पिटक में गाय को अनंदा, वनंदा और सुखदा कहा गया है ना। सुत्त पिटक जो कि 5 भाग में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, तो खुंदक निकाय जिसमें जातक कथाएँ हैं, है ना, यानी कि बुद्ध के जन्म से पूर्व की कहानी इसमें दी गई है। और संख्या यानी जातक कथाएँ की संख्या इसमें है 549, है ना। इसके बाद जो है वो है दूसरा है अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपद के बारे में चर्चा की गई है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है विस्तार से 16 महाजनपद के बारे में। तीसरा है दीघ निकाय, है ना। चौथा है मंजिम निकाय और 5वां है संयुक्त निकाय। तो ये सभी 5 निकाय जो है सुत्त पिटक का भाग है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिरत्न, है ना। त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध का अर्थ है ज्ञान, धम्म का अर्थ है शिक्षा, संघ का अर्थ है समूह। तो ये गौतम बुद्ध के त्रिरत्न है, बौद्ध, धम्म और संघ, जिसका अर्थ है बौद्ध का अर्थ है ज्ञान, धम्म का अर्थ है शिक्षा, संघ का अर्थ है समूह। तो इस प्रकार हमने आज की इस वीडियो में आप सभी को यहाँ तक कवर किया। कल हम पढ़ेंगे बौद्ध संगीति के बारे में। तो आप सभी को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।